हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन किया था वो किया था क्वेश्चन नंबर 17। आज हम यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं यहाँ पर। तो एफ एक्स इक्वल्स टू जो है आपको यहाँ पर दे रखा है लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ एक्स लेस देन एंड इक्वल्स टू 0 एंड 4x plus 1 if x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि लेमडा की वैल्यू यहाँ पर कौन सी ऐसी वैल्यू होगी लेमडा की जिस पर फंक्शन जो होगा x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस होगा, और ऐसी कौन सी वैल्यू होगी लेमडा की जहाँ पर x इक्वल टू 1 पर जो है कंटिन्यू यहाँ पर होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 8 x इक्वल्स टू 0 पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर होगी लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड टू 0 एफ 0 माइनस h। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, तो इसको यहाँ पर माइनस एच को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो गया माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2 माइनस एच। ओके, तो यहाँ इस एच के प्लेस पर हमने क्या पुट कर देंगे 0, यहाँ भी 0। तो इस तरीके से ओवरऑल क्या हो गया यहाँ पर 0। अब हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट देखेंगे। तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पर क्या होगी, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स, और इस तरीके से यहाँ पर हुआ लिमिट, यहाँ लिख देंगे x टेंड टू 0, यहाँ पर है 0 प्लस, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 0 प्लस h। अब जैसा कि 0 प्लस ग्रेटर देन का साइन यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे x के प्लेस पर यहाँ पर इस फंक्शन में यहाँ पर x के प्लेस पर h पुट कर देंगे। तो लिमिट h टेंड टू 0 4, यहाँ पर हुआ आपका h प्लस 1। अब क्या करेंगे हम, h टेंड टू 0 है तो यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे। तो यह हो जाएगा यहाँ पर 4 इंटू 0 प्लस 1, और इस तरीके से यहाँ पर आ गया आपका 1। अब यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो यहाँ राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही। चाहे हम लेमडा की वैल्यू से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स लेमडा की आप कुछ भी वैल्यू रखते हैं तो भी यहाँ पर क्या होगा कि ये कभी भी कंटिन्यूस यहाँ पर पॉसिबल जो है वो नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा, फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा एफ एक्स इज कंटिन्यूस। ओके, तो कोई भी यहाँ पर ऐसी वैल्यू नहीं होगी जहाँ पर एफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं नाउ। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे 8x इक्वल्स टू 1 पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ क्या होगी, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसा कि जो फंक्शन है यहाँ x ग्रेटर देन 0 के लिए है 4x प्लस 1, तो चाहे हम लेफ्ट हैंड लिमिट लें या राइट हैंड लिमिट लें, 1 के लिए यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल्स टू 1 के लिए यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो यहाँ पर सेम होगा। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे यहाँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 माइनस, तो यह हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ हुआ f 1 माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ हो जाएगा फंक्शन जो है हमारा 4x प्लस 1 रहेगा। तो हम यहाँ क्या कर देंगे 1 माइनस एच को पुट कर देंगे। अब यहाँ 0 हमने रख दिया, तो ये हुआ 4 प्लस 1 5। ओके, ऐसे ही हम यहाँ पर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स। ये हो गया यहाँ पर लिमिट h टेंड टू 0 एफ 1 प्लस h।
और मैंने आपको बताया था कि चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें या राइट हैंड लिमिट निकालें, 1 के लिए यहाँ पर दोनों फंक्शन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इस तरीके से हमने 0 पुट कर दिया, तो 4 1 + 0 + 1, तो यहाँ आ गया ये ओवरऑल 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी। और देखो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू से हमें कोई मतलब ही नहीं है कि लेमडा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एनी वैल्यू ऑफ द लेमडा, एनी वैल्यू ऑफ द लेमडा fx is continuous at x equals to 1। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 में हमें यहाँ एक फंक्शन दे रखा है gx इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये हमें यहाँ पर फंक्शन दे रखा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर फंक्शन आपने नहीं पढ़ा हो तो मैं यहाँ पर आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो की, तो आप उसको पहले देख लीजिए। अब इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। सपोज़ यहाँ पर मैंने ले लिया 8x इक्वल्स टू 1। अगर 1 पर सपोज़ आपको लिमिट यहाँ चेक करना है, 1 पर आपको यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करना है, तो हम क्या करेंगे कि 1 प्लस पे देखेंगे एंड 1 माइनस पर यहाँ पर देखेंगे। तो मैं आपको केवल सिंपली थोड़ा सा बता रहा हूँ, करने का जो हम एग्ज़ाम में अलग तरीके से करके आएंगे। तो पहले इसके कंसेप्टों को यहाँ समझेंगे कि अगर यहाँ पर जैसे आपने 1 पर चेक करना है तो हम क्या निकालेंगे, 1.1 निकालेंगे। तो 1.1 क्या होगा यहाँ पर, 1.1 x के प्लेस पर आपने यहाँ रख दिया 1.1 माइनस 1.1। अब मैंने आपको बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आएगी तो वो हट जाएगी। सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, इंटीजर में 1 होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हो गया 0.1। ऐसे ही यदि हम यहाँ पर निकालें 0.9, क्योंकि 1 के हम आसपास निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हम x के प्लेस पर क्या रख देंगे यहाँ पर 0.9 माइनस 0.9। तो यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का 0.9 वो यहाँ हो जाएगा 0 और ये हुआ 0.9। और यदि आपको 0.9 नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने जैसा आपको बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो वीडियो मैंने बना रखा है उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप जाके देख लीजिए। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम 0.9 को 0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है छोटी वैल्यू हम लेंगे इंटीजर में, तो इसलिए यहाँ पर ये हो गया 0। अब आप देखेंगे कि हमने 1.1 पर चेक किया और 0.9 पर चेक किया, यानी हमने 1 के आसपास चेक किया। मान लीजिए कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ पर राइट हैंड लिमिट हम देखें तो एक आ रही यहाँ पर 0.1 और यहाँ आ रही 0.9। इसका मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस है। तो हम वैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या ये कंटिन्यूस नहीं होगा फंक्शन, बट हम इसको एग्जाम में कैसे सोल्व करके आएंगे, ये केवल हमने समझने के लिए किया था कि एक्चुअल में ये फंक्शन जो यहाँ पर बना रखा है gx, ये किस तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर लेट एनी इंटीजर नंबर इज n। हम यहाँ पर ले लेना कोई भी एक इंटीजर जो नंबर है वो है यहाँ पर n। तो सबसे पहले हम इस n पर चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम यहाँ पर निकालेंगे। क्या होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी लिमिट x टेंड टू n माइनस gx, तो ये हो जाएगी आपकी h टेंड टू 0, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे n माइनस h। लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर रख दिया हमने n माइनस h माइनस यहाँ भी हो गया n माइनस h। तो ये हो गया यहाँ पर लिमिट h टेंड टू 0 n माइनस h। और n माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, h, यानी कुछ कम हो गया इसमें से। n यहाँ पर कुछ इंटीजर है तो इसके पहले वाला इंटीजर आ जाएगा। जैसे समझना है यहाँ पर कि ये है यहाँ पर n, तो इसके पहले यहाँ पर क्या होगा n माइनस 1
और इसके बाद अगर कोई डिजिट होता है तो वो होगा n+1। अब यहाँ पर हमने n में से कुछ h माइनस कर दिया, मतलब इतना यहाँ पर हो गया माइनस। तो यहाँ पर जो इंटीजर आएगा वो सबसे छोटा पॉइंट आएगा, इसका जो पहले वाला यहाँ पर इंटीजर आएगा वो है यहाँ पर n-1। ओके, तो हम यहाँ पर n-1 लिख देंगे। अब हम यहाँ पर h की जगह 0 पुट कर दिया तो ये बचा आपका यहाँ पर n -n +1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर आ गई है 1। अब यहाँ हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड टू n प्लस gx, लिमिट h टेंड टू 0 gx, तो x के प्लेस पर यहाँ लिख देंगे हम n प्लस h। अब फंक्शन में इसकी यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगी n प्लस h माइनस n प्लस h। तो लिमिट h टेंड टू 0 n प्लस h माइनस, अब जैसे कि यहाँ पर n है और इससे प्लस करेंगे आप कुछ h, तो कुछ यहाँ पर आ जाएगा n प्लस h। अब n प्लस h जब n से ज़्यादा आएगा तो इसके पहले जो है यहाँ पर इंटीजर कौन सा आ रहा है n, तो हम इस n प्लस h की जगह पुट कर देंगे यहाँ पर n। तो n से n यहाँ पर हुआ कैंसल और h के प्लेस पर हमने पुट कर दिया यहाँ पर 0। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के यहाँ इक्वल नहीं आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो gx इज़ नॉट कंटिन्यूस। ओके, तो gx यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं होगा। कोई भी पॉइंट हम ले लें तो जितने भी ऑल इंटीजर्स पर हम देखें तो gx यहाँ पर कंटिन्यूस जो है वो नहीं होगा। अब हम यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें जो है f(x) से दे रखा है, वो है x² माइनस साइन x प्लस 5, और इसकी हमें कंटिन्यूटी बताना है एट x = पाई पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले। लिमिट x टेंड टू पाई माइनस f(x), तो यहाँ हो गया ये लिमिट h टेंड टू 0 f पाई माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर हमने x के प्लेस पर रख दिया पाई माइनस h, यहाँ भी ये हो गया साइन पाई माइनस h प्लस 5, लिमिट h टेंड टू 0 पाई माइनस h साइन पाई माइनस थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा यहाँ पर कितना होगा, साइन थीटा। तो जैसे कि यह आपने पढ़ा होगा 11th की ट्रिग्नोमेट्री में, और फिर भी अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो मैं यहाँ पर इसकी भी जो वीडियो है मैंने बना रखी है, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर होता है ऑल पॉजिटिव, एंड यहाँ पर होता है साइन एंड कॉस पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, एंड यहाँ जो है टेन एंड कोट थीटा पॉजिटिव, एंड यहाँ होता है कोस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, एंड ये थर्ड, एंड ये फोर्थ। तो जैसा पाई, तो यहाँ पर पाई कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ होता है पाई/2, यहाँ होगा पाई, यहाँ होगा 3π/2, एंड ये होता है यहाँ पर 2π। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे पाई, और पाई में से हम h माइनस कर देंगे, मतलब कि यहीं पर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन थीटा। तो थीटा के प्लेस पर यहाँ पर क्या है, h है, तो हम h को रखेंगे प्लस 5। अब यहाँ पर हमने इसको 0 पुट कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा ये पाई माइनस 0, यानी पाई का स्क्वायर, यहाँ हो गया साइन 0 प्लस 5। साइन 0 कितना होता है, 0, तो इस तरीके से यहाँ पर हो गया पाई स्क्वायर प्लस 5। ये हमारी यहाँ पर आ गई है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहाँ पर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट को। तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पर क्या होगी, लिमिट x टेंड टू पाई प्लस f(x), तो यहाँ हो जाएगा ये लिमिट h टेंड टू 0 f पाई प्लस h,
फंक्शन में हम पुट कर देंगे यहाँ पर पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन पाई प्लस एच कितना होता है, यहाँ पर साइन पाई प्लस एच होगा माइनस का साइन, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस साइन एच। जैसा कि यहाँ पर अगर प्लस करेंगे तो ये होता है पाई, और यहाँ पर हम प्लस करेंगे तो ये चले जाएगा यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होता है वो होता है टेन थीटा एंड कोट थीटा। इसलिए यहाँ पर जो साइन है उसका साइन का यहाँ पर जो है साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, माइनस का यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ भी हमने रख दिया 0, तो ये हो गया यहाँ पर पाई स्क्वायर प्लस साइन 0 प्लस 5, तो यहाँ आ गया आपका पाई स्क्वायर प्लस 5। अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी सेम आ रही थी, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के यहाँ पर इक्वल है, तो यहाँ fx जो है कंटिन्यूस होगा, fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू पाई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर लेंगे 21। 21 जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी बताना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो ये इस टाइप का मैंने कंसेप्ट आपको बताया था कि यदि दो फंक्शन को प्लस करें तो यहाँ पर ये दोनों कंटिन्यूस यदि हैं, जैसे साइन एक्स भी कंटिन्यूस है और कोस एक्स भी कंटिन्यूस है, तो यहाँ पर इन दोनों का सम भी क्या होगा, कंटिन्यूस यहाँ पर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर साइन एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन एंड कोस एक्स इज आल्सो कंटिन्यूस फंक्शन, सो fx है यहाँ पर क्या होगा, इस कंटिन्यूस। ओके, इसको मैंने ग्राफ वगैरह भी समझाया था, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने बताया था, तो पिछले वीडियोस में मैंने बता रखा है, तो आप उनको देख लीजिएगा। और यहाँ पर दोनों जो क्वेश्चन है बी और सी इस टाइप का ही है कि दोनों का माइनस भी करेंगे तो कंटिन्यूस होगा, और दोनों का यहाँ पर हम प्रोडक्ट भी करेंगे तो कंटिन्यूस होगा। ओके, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें यहाँ दे रखा है कि हमें कोसाइन फंक्शन, एक कोसाइन फंक्शन है यहाँ पर, एंड कोसेक फंक्शन होगा, और नेक्स्ट है यहाँ पर एक और आपको गिवन है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट का मतलब होगा यहाँ पर कोट फंक्शन। तो इसकी हमें यहाँ पर कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, कोसाइन का मैंने आपको बताया था कि कोसाइन तो क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन है। इसका ग्राफ भी मैंने बताया था। मान लीजिए कि fx है सपोज, यहाँ इसको मैं मान लेता हूँ gx फंक्शन है ये, एंड यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं कि ये एक hx फंक्शन है जो कोट है। तो यहाँ पर जो fx होगा वो कंटिन्यूस होगा। क्यों होगा यहाँ पर कंटिन्यूस? क्योंकि इसका मैंने आपको ग्राफ भी बताया था। वैसे कोस का जो ग्राफ था वो कुछ इस तरीके से था, और ये हमेशा ही क्या होता है, यहाँ पर कंटिन्यूस होता है। ओके, अब यहाँ पर हम बात करें कोसेक की या कोसेकेंड की, तो इसको हमने gx से लिया है, तो gx जो है ये हम कोसेक लिख देते हैं। तो कोसेक यहाँ पर क्या होगा, कंटिन्यूस है या नहीं है? तो कोसेक होता क्या एक्चुअल में, ये होता है 1/sin x। अब 1 यहाँ पर क्या हुआ, sin x। तो sin x से जब भी यहाँ पर 0 होगा, यानी कि x से जब भी यहाँ पर क्या होगा 0 होगा, तो फंक्शन कंटिन्यूस यहाँ पर नहीं हो सकता। तो x से 0 जो है वो कब होगा, यानी कि सॉरी sin x से यहाँ पर 0 कब होगा, वो होगा यहाँ पर x इक्वल्स टू n पाई पर। तो ये आप ट्रिग्नोमेट्री में देख लीजिएगा कि n पाई पे कैसे होगा, या पाई ले लें, 2 पाई ले लें, 3 पाई ले लें, 4 पाई ले लें, तो इन सभी पर क्या होता है, sin x से 0 होता है। तो ये जो फंक्शन है यहाँ पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, बट n पाई को छोड़कर, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो fx इज कंटिन्यूस या sin x इज
साइन एक्स इज कंटिन्यूस, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, और उसमें से हम क्या कर दें, एन पाई को एक्सक्लूड कर दें, एन पाई को हम यहाँ पर हटा दें। तो एन पाई को छोड़कर यहाँ पर क्या हो सकता है, फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है। लेकिन हम ओवरऑल फंक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन ही होगा, क्योंकि एन पाई पर यानी जहाँ जहाँ जीरो हो सकता है तो वहाँ तक पॉसिबल नहीं है। बट हम कह सकते हैं कि जैसे एक इंटरवल हम ले लें तो उस इंटरवल में, एक पर्टिकुलर इंटरवल में ये जो है वो कंटिन्यूस हो सकता है। बट हम ओवरऑल अगर हम कहेंगे तो ये फंक्शन क्या है, यहाँ पर ओवरऑल की बात करें तो एफ एक्स से क्या होगा, यहाँ पर डिसकंटिन्यूस होगा। ओके, अब यहाँ जो है एक और आपको जहाँ पर फंक्शन दे रखा है वो है कोटेक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कोटेक्स का भी वही रहेगा कि इसको हम यहाँ पर जैसे हमने कोटेक्स लिया तो कोटेक्स का भी यहाँ पर क्या रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन। तो सेम इसके लिए भी वही होगा कि साइन एक्स आ गया तो साइन एक्स यहाँ पर जीरो पर पॉसिबल नहीं होगा, तो हम वही कहेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू रियल, बट यहाँ पर एन पाई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि ओवरऑल फंक्शन तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूस ही होगा, क्योंकि कहीं मतलब एन पाई तो आएंगे ही आएंगे। अगर पाई वाली जो टर्म है, पाई 2 पाई 3 पाई, ये तो पूरे फंक्शन में आएंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूस होगा। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 23। में आपको एफ एक्स जो है वो दे रखा है साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स लेस देन 0 एंड एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर है आपका x प्लस 1। अब हमें यहाँ इसकी कंटिन्यूटी बताना है, तो क्या करेंगे, वही लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो देखो यहाँ पर जो है साइन एक्स बाई एक्स, तो हम 0 पे ही हमें मेनली चेक करना रहेगी इसकी, 8x इक्वल्स टू 0 पर ही ये क्या हो सकता है, पॉसिबल है कि डिसकंटिन्यू हो। बाकी तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा ये कंटिन्यूस ही होगा। तो x टेंड टू यहाँ पर 0 माइनस एफ एक्स, इसको मैंने यहाँ लिख दिया h टेंड टू 0 f 0 माइनस h। अब यहाँ पर x के प्लेस पर हम पुट कर देंगे माइनस h, तो हमने पुट कर दिया यहाँ पर साइन माइनस h अपॉन में माइनस h। साइन माइनस h जो होता है वो होता है स्टूडेंट माइनस का साइन h। जो यहाँ पर साइन x से जो फंक्शन होगा वो जो होता है एक ऑड फंक्शन होता है, तो यहाँ पर साइन माइनस h कितना हो जाएगा, माइनस साइन h हो जाएगा। और यहाँ भी माइनस h, तो इस माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसल, और यहाँ पर लिमिट आएगी तो लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0 साइन h बाई h, और साइन h बाई h, और जब h टेंड टू 0 हो तो इसका फार्मूला जो होता है वो 1। ये आपने 11th में लिमिट में पढ़ा होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं राइट हैंड लिमिट, x टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स, तो यहाँ हो जाएगा एफ एक्स लिमिट h टेंड टू 0, इसको हम लिख दें 0 प्लस h, और यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं लिमिट h टेंड टू 0 x के प्लेस पर h, तो यहाँ पर x के प्लेस पर h लिख देंगे। सॉरी, यहाँ पर क्योंकि हम ग्रेटर देन 0 के लिए जो फंक्शन यहाँ पर लेंगे वो ये लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा h प्लस 1, h को 0 पुट कर दिया तो ये हो गया यहाँ पर 1। इसी तरीके से हम यहाँ पर इक्वल भी साइन दे रखा आपको, तो इक्वल पर भी हम देख लेते हैं। तो डायरेक्ट हम जब 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस 1। इस तरीके से यहाँ जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई, और राइट हैंड लिमिट जो है वो f0 के यहाँ पर इक्वल आ गई। तो हम इजीली यहाँ कह सकते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0 पर। क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं अब स्टूडेंट्स। एफ एक्स यहाँ आपको गिवन है एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 0 इफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जब भी अगर आपको ऐसा दे दे कि एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0,
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड लिमिट भी यहीं पर चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन यही होगा और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन यहाँ पर यही होगा। तो हम इस पर चेक करते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंड टू 0 f 0 माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर हम x के प्लेस पर रख देंगे माइनस h, तो इस तरीके से हो गया माइनस h का स्क्वायर साइन 1 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ हो जाएगा h का स्क्वायर और ये हो गया यहाँ पर साइन 1 अपॉन h। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स ये क्या होगा, देखो 1 अपॉन 0, या फिर हम इसको एक काम करते हैं यहाँ कि जो लिमिट है h टेंड टू 0, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं h साइन 1 अपॉन h, और एक h को मैंने यहाँ लिख दिया 1 बाई h। तो इस तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई h, और 1 बाई h यहाँ हो गया आपका 1, और सीधे हमने यहाँ पर h रख दिया 0, तो इस तरीके से यहाँ पर आ गया ये 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट भी देखेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, ये हो गया आपका 0 प्लस h, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, इस x के प्लेस पर 0 पुट कर देंगे, तो लिमिट h टेंड टू 0 h स्क्वायर साइन 1 बाई h। ओके, तो स्टूडेंट हमने ऊपर गलती की है। ये गलती क्या है कि यहाँ पर माइनस h था और हमने यहाँ पर देखा नहीं, तो ये जो साइन यहाँ पर क्या होगा माइनस 1 बाई h। अब साइन यहाँ पर माइनस 1 बाई h है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए माइनस, तो यहाँ माइनस लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस का कर देंगे, कि ये माइनस तो ऑलरेडी है बट यहाँ हमें माइनस चाहिए, तो यहाँ भी माइनस कर दें, यहाँ भी माइनस, जिससे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो h टेंड टू 0 फाइनली आना वही है 0 वैसे। अब यहाँ पर जैसे क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0, इसको हमने लिख दिया h साइन 1 बाई h अपॉन में 1 बाई h, और इस तरीके से ये हुआ 1। अगर हम यहाँ पर लिमिट देखें और यहाँ h टेंड टू 0, तो इस तरीके से आ गया यहाँ पर 0। और आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि जब x इक्वल्स टू 0 पर यहाँ पर जो फंक्शन है वो है 0, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, और राइट हैंड लिमिट यहाँ पर f0 के इक्वल है। सो f(x) क्या है, यहाँ पर एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा एट x इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या गिवन है आपको, f(x) इक्वल्स टू यहाँ है साइन x माइनस कोस x इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 1 इफ x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर क्या होगी, x टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स, इसको वहीं हम लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 f 0 माइनस h। यहाँ पर जो है f माइनस h, तो हम x के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे माइनस h, साइन माइनस h माइनस कोस माइनस h। ओके, तो यहाँ पर साइन माइनस h जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस h, जैसा कि मैंने बताया था अभी आपको कि साइन जो होता है वो एक ऑड फंक्शन होता है, तो साइन माइनस h माइनस साइन h होगा, बट जो कोस माइनस h होगा वो कितना होगा यहाँ पर कोस h। तो यहाँ पर हम जैसे देख सकते हैं कि यदि कभी भी आपको अगर गिवन हो कि साइन माइनस x जो होता है वो होगा यहाँ पर माइनस साइन x, एंड कोस जो है वो माइनस x होता है कोस x। रीज़न क्या है इसका, यहाँ पर ये ऑड फंक्शन है और ये यहाँ पर है इवन फंक्शन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, h टेंड टू 0,
और एच टेंड टू को 0 हमने यहाँ पर पुट कर दिया, cos 0, तो माइनस साइन 0 यहाँ पर कितना होगा 0 एंड cos 0 होगा यहाँ पर माइनस का 1, तो इस तरीके से यहाँ आ गया ये माइनस का 1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट को निकाल लेंगे। लिमिट एच एक्स टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स, तो यहाँ हो गया लिमिट एच टेंड टू 0, इसको हमने लिख दिया यहाँ 0 प्लस एच, लिमिट यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही एक्स के प्लेस पर एच पुट कर देंगे, तो ये हो गया आपका साइन एच माइनस का कोस एच, तो सीधे हो गया यहाँ पर साइन 0 एंड ये हुआ यहाँ पर कोस 0। साइन 0 की वैल्यू 0 एंड कोस 0 की वैल्यू होगी यहाँ पर -1, तो ये ओवरऑल जो आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको एक्स इक्वल टू 0 पर कितना गिवन है, तो कितना गिवन है यहाँ पर -1, तो यहाँ ये भी है यहाँ पर -1। तो इस तरीके से जो तीनों हैं ये -1 आ रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है एंड जो राइट हैंड लिमिट है स्टूडेंट्स वो f0 के यहाँ पर है इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि जो fx जो है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर अब हम यहाँ पर करेंगे 26। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसमें जो फंक्शन है वो यहाँ पर है k cos x अपॉन में पाई माइनस 2x इफ x इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2 एंड 3 इफ x इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो हमें यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस फंक्शन है और फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हमें यहाँ पर x की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक लिमिट कौन सी भी निकाल लेते हैं, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें या राइट हैंड लिमिट निकाल लें, उसको हम डायरेक्ट a पाई बाई 2 के इक्वल पुट कर देंगे। तो ऐसा करते हैं हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर x टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स, तो यहाँ पर लिमिट h टेंड टू 0, ये हुआ यहाँ पर f 0 प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर हमने रख दिया h, तो ये हो गया यहाँ पर k cos h अपॉन में पाई माइनस 2h। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स h टेंड टू 0 पुट कर देते हैं, तो k cos 0 पाई माइनस 2 इंटू 0, k cos 0 यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ हो गया ये पाई 2 इंटू 0 0। तो इस तरीके से हमारे पास फाइनली आ गया राइट हैंड लिमिट k अपॉन पाई। अब यहाँ पर जो है आपको गिवन है f पाई बाई 2, वो है डायरेक्टली यहाँ पर 3। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो f(x) है क्या है, f(x) इज कंटिन्यूस है, फंक्शन है, f(x) इज कंटिन्यूस फंक्शन। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो राइट हैंड लिमिट है उसको हम a पाई बाई 2 के इक्वल जो है उसको पुट कर देंगे। तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पर कितनी है, k अपॉन पाई, यहाँ हो गया है 3, तो इस तरीके से k इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 3 पाई। तो k की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3 पाई, ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर 29। स्टूडेंट 27 और 28 भी इजी क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिएगा। सेम तरीके से करना है यहाँ पर, जैसा मैंने 26 करवाया और जैसा मैं अभी यहाँ पर 29 करूँगा उसी तरीके का क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल ट्राई करें। f(x) इक्वल्स टू kx प्लस 1 इफ x लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड 3x माइनस 5 इफ x ग्रेटर देन 5। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही होगी, इक्वल भी यही होगा, तो हम क्या करें यहाँ पर कि सीधे हम यहाँ
F5 निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा x के प्लेस पर 5 रख देंगे तो 5k + 1। यहाँ पर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 5 + fx। तो यहाँ पर ये हो जाएगा h टेंड टू 0 f 5 + h। h टेंड टू 0 3 के यहाँ पर x के प्लेस पर हम पुट कर देंगे 5 + h -5 लिमिट h टेंड टू 0 सॉरी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, h की जगह 0 पुट कर देंगे 3 5 + 0 -5। तो इस तरीके से हो गया 3 5 जा 15 15 - 5 10। अब आपको यहाँ पर गिवन है कि f जो है यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। सो हम यहाँ क्या करेंगे, जो f5 है इसको हम राइट हैंड लिमिट के यहाँ इक्वल पुट कर देंगे। तो f5 यहाँ पर कितना है 5k + 1 एंड राइट हैंड लिमिट यहाँ पर है 10। तो 5k यहाँ हो गया 10 - 1 9। तो इस तरीके से जो k आ गया वो आपका आ गया यहाँ पर 9/5। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ आपको दे रखा है कि fx जो है वो है 5 if x < 2 एंड ax + b। जब आपको यहाँ पर x से गिवन हो 2 से लेकर 10 तक एंड x से ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पर होगा 21। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमें a और b की यहाँ हमें वैल्यू चाहिए। तो हम एक बार 2 पर कंटिन्यूस वाला कंसेप्ट लगा देंगे, एक बार हम यहाँ पर 10 का जो कंसेप्ट लगा देंगे कि 10 पर जो है फंक्शन कंटिन्यूस है। तो 8x = 2 यहाँ पर आपको गिवन है कि जो फंक्शन है ये क्या है, कंटिन्यूस है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इक्वल वाला साइन है तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि सीधे सीधे यहाँ पर f2 जो है वो आ गया आपका 5 और यहाँ पर 2 से ज़्यादा है x। तो हम यहाँ क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे। ये हो जाएगी यहाँ पर x 2 + fx लिमिट h टेंड टू 0। ये हुआ आपका 2 + h। x के प्लेस पर हम यहाँ पुट कर देंगे 2 + h + b और इस तरीके से यहाँ आ जाएगा 0 रख देंगे तो ये आ गया आपका 2a + b। अब हमें पता है कि जो है f इज़ कंटिन्यूस, यहाँ पर फंक्शन जो है कंटिन्यूस आपको गिवन है। 8x = हम 2 पर देखें तो हम क्या करेंगे, f2 को जो है राइट हैंड लिमिट के यहाँ इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ जो f2 है, f2 जो है यहाँ पर वो है आपका 5 एंड राइट हैंड जो लिमिट है वो है यहाँ पर 2a + b। तो हम इसको लिख सकते हैं, ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि 2a + b = 5। ये जो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही हम करेंगे 8x = 10। तो यहाँ पर जो है हम लेफ्ट हैंड लिमिट होगी इसके लिए, इस फंक्शन के लिए, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ये हो जाएगी x टेंड टू 10 - fx लिमिट h टेंड टू 0 f 10 - h लिमिट h टेंड टू 0। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर जो पुट कर देंगे 10 - h + b और ये हो जाएगा यहाँ पर h 0। तो इस तरीके से यहाँ हो जाएगा 10a + b और यहाँ जो है x इक्वल का साइन यहाँ लगा है तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि f10 जो होगा वो हो जाएगा आपका 21। तो यहाँ जो है f10 जो होगा वो होगा 21। अब हमें पता है कि यहाँ पर जो f है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है। 8
x इक्वल्स टू 10। सो हम यहाँ क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको f10 के इक्वल पुट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर क्या है 10a प्लस बी इक्वल्स टू, और f10 है यहाँ पर 21। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन यहाँ पर फर्स्ट है और सेकेंड है, हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है यहाँ 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5 एंड 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21 माइनस बी से बी हुआ आपका कैंसल, 2a माइनस 10a यहाँ हो जाएगा माइनस 8a एंड 5 माइनस 21 यहाँ हो जाएगा माइनस का 16। तो इस तरीके से माइनस से माइनस हुआ कैंसल और 8 2 जा हो जाएगा यहाँ पर 16। तो इस तरीके से a जो आ गया आपका यहाँ पर 2। अब हमें b निकालना है, तो b को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, a की वैल्यू कहाँ भी यहाँ पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देते हैं इसको, या पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ 2 इंटू ए की वैल्यू जो आई है हमारी यहाँ पर 2 आई है, प्लस बी इक्वल्स टू 5, 2 2 जा 4, बी इक्वल्स टू 5। तो b यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 4, ये हो गया यहाँ पर 1। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू भी आ चुकी है एंड b की वैल्यू भी आ चुकी है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ आपको गिवन है f(x) इक्वल्स टू cos x स्क्वायर। तो इस टाइप का भी मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पर बताया हुआ है। एक्सरसाइज के पहले मैंने कंसेप्ट में इसको बताया था आपको कि इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होगा कि जैसे यहाँ पर क्या होना चाहिए कि सपोज मैंने मान लिया कि ये दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है, एक है cos x, तो मैंने यहाँ ले लिया gx इक्वल्स टू cos x, और एक यहाँ पर ले लिया है hx जो कि है x स्क्वायर। अब यदि स्टूडेंट्स यहाँ पर इन दोनों फंक्शन से मिलकर ये फंक्शन बना हुआ है तो हम कह सकते हैं कि cos x से भी आपको पता है कि यहाँ पर एक कंटिन्यूस फंक्शन है, और x स्क्वायर भी क्या है यहाँ पर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो क्या है कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इन दोनों से मिलकर जो बनेगा, इन दोनों से मिलकर कौन सा फंक्शन यहाँ पर बन रहा है, इसको हम लिख सकते हैं गोच g ऑफ hx, जो कि यहाँ पर आपको गिवन है ऑलरेडी कि ये fx है यहाँ पर। ओके, ये ओवरऑल क्या है यहाँ पर fx है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि cos x इज कंटिन्यूस फंक्शन एंड x स्क्वायर कंटिन्यूस फंक्शन, सो fx जो है वो क्या होगा कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इसमें आपको दे रखा है fx इक्वल्स टू मोड cos x। ओके, तो मोड cos x, तो यहाँ भी वही चीज़ है कि एक मोड है यहाँ पर और cos x है। तो मोड x भी जो होता है वो कंटिन्यूस है और cos x भी क्या होता है यहाँ पर कंटिन्यूस फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल क्या है यहाँ पर कंटिन्यूस है। और हम इसको यहाँ पर ग्राफ से भी समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, मान लीजिए कि जो ग्राफ है y इक्वल्स टू cos x का, ये मैंने आपको बताया था, ये होता है यहाँ पर इस तरीके से। जब हम इसके मोड का ग्राफ निकालेंगे, यानी कि हम इस पर मोड लगा देंगे, तो जो ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ जो है ऊपर के ऊपर यहाँ पर चले जाएगा। ठीक है, नीचे यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस में वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर हम ग्राफ से भी देखें तो ये फंक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर कंटिन्यूस है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि डिसकंटिन्यू होगा यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि fx इज कंटिन्यूस फंक्शन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 33 में जो आपको दे दिया है यहाँ पर फंक्शन साइन मोड x। अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर साइन में जो एंगल है मॉड्यूलस x का मतलब यहाँ पर एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो एंगल यहाँ पॉजिटिव हो निगेटिव हो, साइन x तो वैसे भी क्या होता है यहाँ पर हमेशा जो है वो साइन x हमेशा यहाँ पर क्या होता है, हमेशा वैसे भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो साइन मॉड्यूलस x भी यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस फंक्शन यहाँ होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि
इसको हम यहाँ पर ग्राफ से भी समझ सकते हैं भाई कि अगर y इक्वल्स टू आप साइन एक्स का ग्राफ देखें तो साइन एक्स का ग्राफ मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से होता है। बट यदि यहाँ पर मोड लगा दिया जाए तो मोड लगाने से क्या होगा यहाँ पर कि जो x की वैल्यू जो निगेटिव में पॉसिबल होती थी वो अब यहाँ पर नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स इससे कंटिन्यूटी में कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि साइन मॉड x जो है वो क्या होगा यहाँ पर कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 34 देख लेते हैं। 34 जो क्वेश्चन है यहाँ पर एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1। ओके, तो स्टूडेंट्स वैसे क्या होता है कि मॉड्यूलस एक्स भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है और मॉड एक्स प्लस 1 भी क्या है यहाँ पर कंटिन्यूस फंक्शन है। तो हम दोनों को यहाँ पर यदि माइनस भी करते हैं तो क्या होगा कंटिन्यूस फंक्शन होगा। बट इसको हम यहाँ पर सोल्व करके भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसको सोल्व करके कि कैसे ये जो है यहाँ पर कंटिन्यूस होगा। तो मान लीजिए कि एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर लेते हैं 0 से ज़्यादा, तो यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो क्या होगा 0 से ज़्यादा लेंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा और यहाँ भी ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से हो गया माइनस एक्स एंड यहाँ हो जाएगा माइनस का 1, तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी -1। ओके, अब स्टूडेंट्स हम यहाँ क्या करते हैं एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये जो एफ एक्स है यहाँ पर मॉड्यूलस एक्स 0 से बड़ा होगा तो ये तो प्लस में होगा, बट इसको हम किस में लेंगे यहाँ पर माइनस में लेंगे। तो माइनस में लेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 से छोटा है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये हो गया आपका 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1 क्या हो गया है यहाँ पर पॉलिनोमियल्स हो गया। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल हमेशा क्या होता है कंटिन्यूस होता है, तो यहाँ कंटिन्यूस है कोई प्रॉब्लम नहीं। और x हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक बार हो गया हमारे 0 से 1। अब हम यहाँ पर लेंगे x की वैल्यू लेस देन 0, तो यहाँ जो हो जाएगा एफ एक्स जो है मॉड्यूलस एक्स अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस में और यहाँ भी ये आ जाएगा माइनस में। तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो इस तरीके से यहाँ पर आ गया 1। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी कांस्टेंट आ गया, यहाँ ओवरऑल जो है यहाँ भी एफ एक्स कांस्टेंट आ गया। तो कांस्टेंट में तो फंक्शन कंटिन्यूस ही होगा और यहाँ एफ एक्स जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया। तो हम जहाँ पर भी हमने सभी कंडीशन इसकी ले ली है, तो यहाँ पर सभी कंडीशन में क्या है यहाँ पर ये पॉजिटिव है। तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स यहाँ पर जो है कंटिन्यूस फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स आज हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो फिनिश हो चुकी हैं 5.1। हम नेक्स्ट क्लास से जो टॉपिक करेंगे डिफरेंशियबिलिटी, तो आप नेक्स्ट क्लास को अटेंड करना नहीं भूले। डिफरेंशियबिलिटी बहुत अच्छा टॉपिक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में जो है डिफरेंशियबिलिटी जो है स्टार्ट करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए गुड बाय।